ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट की एक लास्ट एडजस्टमेंट करेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट भी है और आसान भी है। सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस का मतलब क्या होता है कि यानी जब आपने गुड्स को सेल किया हो अप्रूवल बेसिस पर। अप्रूवल बेसिस का मतलब है कि हमने गुड्स सेल कर दी इस कंडीशन पर कि अगर आपको गुड्स या सामान पसंद आए तो रख लेना, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, वापस दे सकते हैं। इसको हम बोलते हैं सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। अभी से पहले जितनी भी एडजस्टमेंट हुई है उनमें हम क्या करते थे, जितनी भी एडजस्टमेंट थी सबकी दो दो एंट्री करते थे। चूँकि इसके अंदर हम गुड्स को अप्रूवल बेस पर बेच रहे हैं तो हमारे पास एक डाउट और रहेगा कि कई बार क्या होता है, गुड्स की कॉस्ट प्राइस कुछ अलग होती है और सेलिंग प्राइस कुछ अलग होती है। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का मतलब होता है, कॉस्ट का मतलब जितने की वो गुड्स हैं, जितने की हमने परचेज़ की थी। मान लो मैंने ये गुड्स ली है 4,000 रुपये की और मैं इनको आगे बेचता हूँ 5,000 रुपये की, तो गुड्स परचेज जो हमने की वो कॉस्ट प्राइस है और गुड्स जो हमने सेल की वो कौन सा हमारा मार्केट प्राइस या सेल प्राइस। तो हम इसकी ट्रांजैक्शन कैसे करेंगे ज़रा ध्यान से सीखना आप, क्योंकि इसके अंदर दो वैल्यूज़ हैं तो आपको कौन सी वैल्यू किसमें ऐड या लेस करनी है समझनी चाहिए। तो ये एडजस्टमेंट जो है आपकी इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट टॉपिक सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, यानी जब आप गुड्स को किस बेस पर बेचते हो, अप्रूवल बेसिस पर। तो देखो इसको हम कैसे करते हैं। हमारे पास दो प्रकार की वैल्यूज़ होंगी, एक तो कॉस्ट प्राइस और दूसरी होगी हमारे पास मार्केट प्राइस या सेल प्राइस। ये एक ही बात है, मार्केट प्राइस हो या सेल प्राइस हो। तो कॉस्ट प्राइस आपने क्या करनी है, कॉस्ट प्राइस अगर गिवन हो तो आपको क्या करना चाहिए। देखो कॉस्ट प्राइस जितने का भी होगा जनरली क्या होगा, कॉस्ट प्राइस कम होगा मार्केट प्राइस से। जैसे मान लो दे रखा है कि कॉस्ट प्राइस तो थी उसकी 5,000, लेकिन वो गुड्स आपने बेची थी 6,000 में, क्योंकि कॉस्ट में आप प्रॉफिट ऐड करके ही कुछ बेचोगे। तो ध्यान में रखनी है कॉस्ट प्राइस की आप दो एडजस्टमेंट कैसे करोगे, ध्यान से सीखो। क्लोजिंग स्टॉक में ऐड कर दो आप दोनों साइड, क्लोजिंग स्टॉक में क्या कर दो, ऐड बोथ साइड। एक तो ट्रेडिंग की क्रेडिट में और एक बैलेंस शीट की असेट्स में, दोनों साइड क्या कर देना है आपने, ऐड कर देना है जितने का भी उसका कॉस्ट प्राइस था। और जो मार्केट वैल्यू होगी वो क्या करोगे आप, सेल में से माइनस। क्यों, क्योंकि अभी तक आपकी ये एक्चुअल सेल्स नहीं है और जब तक एक्चुअल सेल नहीं बनेगी तो हम इसको सेल में ऐड नहीं कर सकते। सेल में से क्या करने पड़ेंगे, माइनस करने पड़ेंगे। पहली एंट्री तो ये है। दूसरी क्या होगी, चूंकि हमने ये सेल की थी तो ऑटोमेटिकली कहाँ ऐड हो गए होंगे, ये डेटर्स में। तो डेटर्स एक्चुअल डेटर्स नहीं है क्योंकि एक्चुअल सेल भी नहीं है, तो हमें डेटर्स में से क्या कर देने चाहिए, माइनस कर देने चाहिए। डेटर में से क्या कर देने चाहिए, माइनस कर देने। तो दोनों में से क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे। सेल में से माइनस और डेटर्स में से भी माइनस कर देने चाहिए। तो इस प्रकार आपने सम करना है। तो इसके बिहाव पर एक सम है, सम करते हैं अब हम स्टार्ट। तो यहाँ बना लेते हैं हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये बना लिया हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहले लो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड
लॉस अकाउंट, यहाँ बनाएंगे हम, और यहाँ बनाएंगे हम बैलेंस शीट। ये बना ली हमने बैलेंस शीट। तो ये हमारे पास लाइबिलिटीज, और यहाँ क्या लिख लेंगे हम अमाउंट, और यहाँ क्या लिख लेंगे हम असेट्स, और यहाँ लिख लेंगे हम अमाउंट। तो शुरू करते हैं हम, साइड्स के नाम लिख लेंगे। अब हम शुरू करें। तो पहली आइटम क्या नज़र आ रही है हमारे पास, मटेरियल्स परचेज। तो यहाँ लिखेंगे हम टू मटेरियल परचेज। कितना है मटेरियल परचेज, 1,15,725 लिख लिया। फिर हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ये प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे। टू एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ये है हमारे पास 16,725। फिर हमारे पास वेजिस, तो यहाँ लगा दो आप वेजिस। वेजिस है हमारे पास 42,775। आगे फ्रेट, तो फ्रेट भी ऊपर ही आएगी, टू फ्रेट के नाम से। फ्रेट है हमारे पास 5100। रेंट 3100, तो यहाँ लगा दो आप टू रेंट 3100। फिर हमारे पास क्या है, पेटी कैश। पेटी कैश क्या होती है, हमारी असेट्स होती है। तो असेट्स में लगा दो आप पेटी कैश 125 रुपये। आगे देखो, आगे पेटी कैश के बाद है हमारे पास डेटर्स। पेटी कैश 175 है, ध्यान देना, तो मैंने 125 लिखा था। डेटर्स कितने हैं हमारे पास, 36,400। फिर हमारे पास गिफ्ट टू वाइफ। गिफ्ट टू वाइफ हमारा पर्सनल एक्सपेंडिचर है, और पर्सनल एक्सपेंडिचर को हम क्या मानते हैं, ड्राइंग। तो कितना है गिफ्ट टू वाइफ, 2500। प्राइस डिस्ट्रीब्यूटेड 200, तो यहाँ लगो आप टू प्राइस डिस्ट्रीब्यूट 200। फिर आगे कमीशन पेड 1000, टू कमीशन पेड 1000। आगे कमीशन पेड इन एडवांस, तो जो हमने कमीशन एडवांस में पे कर दिया वो हमारी क्या है, असेट्स है। तो हम इसको यहाँ लिखेंगे प्रीपेड कमीशन। कितना आएगा ये, 400। प्रीपेड कमीशन के बाद हमारे पास क्या है, मॉर्गेज इंटरेस्ट। मॉर्गेज इंटरेस्ट मतलब हमने इंटरेस्ट गिवन दिया है लोन के ऊपर, ये है हमारे पास 1600 रुपये। आगे हमारे पास लूज टूल्स। लूज टूल्स हमारी असेट्स होती है, और 5000 है, तो यहाँ लगा दो आप लूज टूल्स 5000। लूज टूल्स के बाद क्या हमारे पास, इन्वेस्टमेंट 8500, तो यहाँ लगा दो इन्वेस्टमेंट 8500। आगे है हमारे पास प्लांट 60,000। प्लांट है हमारे पास 60,000। प्लांट के बाद क्या हमारे पास, फर्नीचर 7200, तो यहाँ लगा दो आप फर्नीचर 7200। फर्नीचर के बाद है हमारे पास लीज होल्ड प्रॉपर्टी 50,000, तो यहाँ लगा दो लीज होल्ड प्रॉपर्टी 50,000। आगे पेटेंट्स 2000। पेटेंट्स भी हमारी असेट्स होती है, तो ये लगा दो ये पेटेंट्स 2000। पेटेंट्स के बाद क्या है हमारे पास, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। अब जो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर है
ये आपने ध्यान में रखना है कि अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो एक ही साइड आएगा, और वो कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में। टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, कितना डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, 800 रुपये। आगे क्या है हमारे पास, सस्पेंस अकाउंट 2080। अब सस्पेंस अकाउंट डेबिट में है, तो डेबिट में तो कहाँ आएगा, वो ध्यान रखना है। अगर सस्पेंस अकाउंट डेबिट में दे रखा है तो असेट्स में आएगा, अगर क्रेडिट में दे रखा होता तो लायबिलिटी में आएगा। तो यहाँ पर डेबिट में है तो यहाँ लगा दो आप असेट्स में सस्पेंस अकाउंट। कितना सस्पेंस अकाउंट, 2080। ये तो सारी हमारी आइटम्स होगी डेबिट साइड की। अब क्रेडिट में देखेंगे, क्रेडिट में पहले आइटम हमारे पास सेल्स 2,10,000, तो यहाँ लगाते हैं हम बाय सेल्स 2,10,000। सेल्स के बाद हमारे पास आउटस्टैंडिंग वेजेस। अब वही बात दोबारा, आउटस्टैंडिंग वेजेस हमें ट्रायल बैलेंस में दी हुई है, ट्रायल बैलेंस में दी हो तो कहाँ आएगी आपकी, लायबिलिटी साइड में। कितने आउटस्टैंडिंग वेजेस, 800। क्रेडिटर्स कितने हमारे पास, क्रेडिटर्स 39,335। कैपिटल हमारे पास, उसके बाद कैपिटल कितने किया है, 81,800 की। कैपिटल के बाद हमारे पास है बैंक। अब बैंक क्रेडिट में है, क्रेडिट में है तो लायबिलिटी साइड में आएगा बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से। ध्यान देना, बैंक असेट्स में भी आ सकता है, लेकिन असेट्स में कब आएगा, जब डेबिट साइड में दिया हो। तो इसमें क्रेडिट साइड में दे रखा है तो हमने लगा दिया यहाँ पर 12,220। फिर लोन है हमारे पास 16,000 का, तो यहाँ लगा दो आप लोन 16,000। लोन के बाद हमारे पास इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 925 बाय इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। कितनी इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, 925। तो इसके देखेंगे हम सबसे पहले एडजस्टमेंट हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक 20,000। तो क्लोजिंग स्टॉक आप दो जगह लगाते हो, एक तो यहाँ लगाओ बाय क्लोजिंग स्टॉक 20,000, एक यहाँ पर लगा दो आप क्लोजिंग स्टॉक 20,000। अब क्या कहता है हमें नेक्स्ट एडजस्टमेंट, कहता है गुड्स कॉस्टिंग 5,000 वर सेल्स टू ए कस्टमर ऑन अप्रूवल बेसिस। यानी एक गुड्स थी, हमने कस्टमर को बेची थी, वो 5,000 रुपये की बेची फॉर 6,400। यानी 5,000 की गुड्स हमने बेची हैं कितने में, 6,400 में, और 29 मार्च को बेचती हैं। एंड हैड बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स एज एक्चुअल सेल, और हमने इसको क्या मान लिया था, एक्चुअल सेल मान लिया था। तो ठीक करेंगे अब हम इसको, 5,000 इसका क्या बन गया, कॉस्ट प्राइस, और 6,400 इसकी क्या बन गई, मार्केट प्राइस यानी सेल वैल्यू। तो आपको मैंने बताया था कि 5,000 की भी 2 एंट्रीज होंगी और 6,400 के भी 2 एंट्रीज होंगी। तो कैसे करेंगे, जो ये 5,000 है क्लोजिंग स्टॉक में ऐड कर दो, लिखेंगे क्या, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। 5,000 यहाँ ऐड कर दो और 5,000 ही यहाँ ऐड कर दो, 20,000 में सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। तो यहाँ लगा दो आप 25,000 और यहाँ भी लगा दो आप 25,000। आगे देखो क्या कहता है, अब 6,400 की भी 2 एंट्री होनी चाहिए। ये क्या होगी, डेट सेल में से क्या कर देंगे हम, माइनस, क्योंकि हमारी एक्चुअल सेल्स नहीं है, माइनस कर दो यहाँ पे नॉट एक्चुअल सेल्स 6,400। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, 2,03,600। और यहाँ पर भी आप क्या करोगे, माइनस नॉट एक्चुअल सेल 6,400।
तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर 30,000। मेक ए प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 5% ऑन डेटर्स। डेटर्स पर आपने प्रोविज़न बनाना 5%। तो देखो यहाँ पर डेटर्स हमारे पास 30,000 के, इसका 5% प्रोविज़न बना लो। न्यू प्रोविज़न 5% 1500, 28,500 आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर क्या लगाएंगे हम, टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 1500। आगे देखो, 1/5 ऑफ द लूज टूल्स इज़ टू बी रिटर्न ऑफ दिस ईयर। लूज टूल्स है हमारे पास 5,000 के, इसका 1/5 हमने राइट ऑफ करना है। 1/5 राइट ऑफ, तो 5,000 का 1,000 गया तो कितने बचेंगे यहाँ पर 4,000। और जितने हमारे पास राइट ऑफ हुए हैं वहाँ लगा दो 2 लूज टूल्स रिटर्न ऑफ 1000। रिटर्न ऑफ का मतलब होता है कि डेप्रिसिएट कर दो। कई बार वर्ड यूज़ कर देते हैं डेप्रिशिएट लगाओ 20%, कई बार ये यूज़ कर लेते हैं 1/5 राइट ऑफ करो। जैसे हमारे पास लूज टूल्स 5,000 थे, 5,000 में से हमने 1/5 कर दिया, 1,000 आया और वहाँ से तो कर दिया माइनस। और यहाँ पर जैसे हम डेप्रिशिएशन करते हैं ना, असेट्स में से माइनस कर देते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में लगा देते हैं। और लास्ट हमारे पास जनरल मैनेजर इज़ टू बी अलाउड ए कमीशन ऑफ 5% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन। जनरल मैनेजर को मिलेगा कितना कमीशन 5%। तो 5% नॉर्मली ही है ये, मतलब कहने का भाव वो नहीं है आफ्टर वाला, क्योंकि आफ्टर वाले केस में आप 5/105 करते। तो इसको अब हम टोटल कर देंगे। देखो अब कितना आएगा हमारे पास, तो इसका आ गया 2,28,600। यहाँ पर लिखो 2,28,600। मैच कर लो, क्या इतना ही है, बिल्कुल इतना ही है। अगर हम 3 आइटम ऊपर वाली माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ग्रॉस प्रॉफिट CD ये आ रहा है हमारे पास 65,000। और इस 65,000 को आप यहाँ लगा दो बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD 65,925 और यहाँ पर भी यही लगा दो 65,925। अब इसमें से सारे खर्चे हम क्या कर देंगे, ये माइनस कर देंगे। सारे खर्चे माइनस करने के बाद हमारे पास आ रहा है 40,000। तो 40,000 का हमने क्या देना है, कमीशन भी देना है। टू कमीशन टू जनरल मैनेजर 40,000 5%, तो बन गया कितना 2,000। अब 40 में से 2 माइनस और हो जाएंगे तो हम क्या बचेगा हमारा नेट प्रॉफिट 38,000। अब जो कमीशन था वो आपने क्या करना है, जो जनरल मैनेजर कमीशन था आउटस्टैंडिंग जनरल मैनेजर कमीशन 2,000 और 38,000 हमारा नेट प्रॉफिट है, तो हम क्या करेंगे कैपिटल में ऐड कर देंगे 38,000। तो इनको टोटल करके हमने यहाँ लिख देना है और फिर दोनों साइड का क्या कर लेंगे हम टोटल, और दोनों साइड्स का टोटल हमारा क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। अगर आपका इक्वल आ जाए तो सब माना जाएगा हमारा ठीक, अदरवाइज माना जाएगा गलत। तो इसी के साथ, इसी टॉपिक के साथ तुम्हारे सारे पॉइंट्स हो चुके हैं एक्सेप्ट जीएसटी। जीएसटी आपको तब समझाएंगे जब आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी, तभी लास्ट का टॉपिक हमारा जीएसटी रहेगा, क्योंकि जीएसटी कॉम्प्लिकेटेड है। इतने में मैंने आपको 15 या 16 एडजस्टमेंट्स करवाई हैं जो मैं आपको रोज़ की करवाता हूँ, कभी 3, कभी 2, कभी 4। तो आपने वो ध्यान से पढ़ के और ये सम करने हैं। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है, बैलेंस शीट आपकी मैच नहीं होती, डरने की ज़रूरत नहीं है, आप मुझसे क्वेरी सेशन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।